लेकिन उन्हीं लोगों से तो नाराज होकर ये यहाँ पर आई है। कौन करवाता है ऐसा? कौन? सब लोग। नन्नू ने भी सोशल मीडिया के थ्रू ही उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वहां तो रहने को जगह ही ना मिली थी इस कपल को, है ना। पुतन क्या इन लोगों को वाकई में ही लालच देती है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। चलिए जी, आप लोगों को मैंने कल एक वीडियो दिया, वॉइस ओवर ही था, लेकिन मेरे को रूबरू भी आकर सामने आप लोगों के साथ बात करनी थी, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो सका क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है भैया, घर गृहस्थी वाले जो हैं कितने बिजी होते हैं, है ना। अब घर गृहस्थी की बातें सिर्फ पुतन ही तो नहीं कर सकती, हम लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को तो स्पेशली बैठकर वीडियो बनानी होती है। इन लोगों का क्या है, इधर से उधर घूम लिया, अपने घरों के काम भी थोड़े बहुत निपटा लिए, ज़्यादा तो खैर कुछ करते हुए नज़र ये नहीं आते, है ना। तो अभी मुझे जो बात करनी है आप लोगों को मैं पहले से ही बता दूं, बात करनी है मुझे पुतन के रोने धोने को लेकर, और साथ में बात करनी है नन्नू जीजा के ऊपर, है ना। और लास्ट में बात करेंगे हम लोग झूठी, और नहीं झूठी पर पहले बात कर लेते हैं, मज़ा आएगा। ठीक है, झूठी पर पहले बात कर लेते हैं, लास्ट में बात करेंगे हम लोग गुलाब जामुन के ऊपर, ओके जी, क्योंकि कुछ तो ट्रेंड में है। तो चलिए जी, बढ़ते हैं अपनी बातों को लेकर, बातचीत शुरुआत करते हैं झूठी के ऊपर। ठीक है जी। अच्छा, झूठी ने अब मम्मियों से बहुत ही नौटंकी करवानी स्टार्ट करी। मम्मियों को बोला कि आप एक नाटक करिए, बताइए मुझे, एक स्क्रिप्ट लिख कर दी गई उनको कि आप पढ़ लीजिए, लेकिन वो स्क्रिप्ट में खरी नहीं उतर रही थी। फिर उनको इतने सारे एपिसोड दिखाए गए, अलग अलग तरीके की सास बहुओं की फिल्में दिखाई गई, 90 के ज़माने की, 90 जी, तो 90 के ज़माने की, जहाँ उसके बाद भी आती रही हैं, घर संसार, ये सब चीज़ें, सास बहू को लेकर लड़ाई झगड़े, तानाकशी, ये सब, ये उनको प्रिपेयर किया जा रहा है। यहाँ पर मदर इंडिया को प्रिपेयर किया जा रहा है कि तुम्हें चंपा के साथ कैसे ट्रीट करना है, तुमने कैसे हैंडल करना है। ऐसा ना हो कि तुम लोग वहाँ पर पहुँचो और तुम्हारे पहुँचते ही जो है चंपा की मदर भी आ टपके, है ना। और चंपा भी कम नहीं है भाई, चंपा भी तो व्लॉगिंग के थ्रू ही अपनी सासू माँ को आंसर देती है ना। जैसा, चलिए मैं बाद में बात करती हूँ इस पर, पहले ये माता जी को थोड़ा बता दें, समझा दें। हंसी के फुहारे छूट रहे हैं वहाँ पर, वो बेचारी सीधी सादी सी, है ना, वो भी ऐसे गुस्सा, अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाई, उसकी भी भावनाएं निकल कर आ गई कि माँ बेटी ऐसे करती ऐसे करती। देखिए, यहाँ पर कोई किसी को जज नहीं करा, आप सिर्फ फेक एक्सप्रेशन देखिए, इतनी परफेक्ट किरदार में वो घुस गई, है ना। तो वो किरदार, वो अभिनय उसने इतना अच्छा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं, उसकी जो फीलिंग है ना, इसके जो भी स्क्रिप्ट थी उसके जरिए वो बाहर निकल कर आ गई, है ना। एक्चुअली में उनका बाद में तारीफ़ें करते हुए ये दिखाना, भैया हमारे तो बहू बेटे बहुत ही अच्छे हैं, और वो भी कहती हुई नजर आई, भैया ऐसी बेटी दामाद सबको मिले। लेकिन पुतन को भूल गई, जिसने घर खड़ा करके दे दिया। वहाँ पर मदर इंडिया भूल गई, उनका भी एक बहू बेटा है ना। लेकिन अपनी बहुरिया का हम लोगों ने इनको एक बार ही देखा, जब स्टार्टिंग में गई थी, उसको चंपा की याद आई थी, लेकिन उन्हीं लोगों से तो नाराज होकर ये यहाँ पर आई है। तभी तो ब्लॉगिंग के जरिए ही एक दूसरे से ये बातचीत करती हुई नजर आती है। और यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि चंपा ने भी ये बता दिया कि मैं चाय बहुत कम पीती हूँ। भाई तुम्हें कहा किसने, क्या तुम्हें कमेंट्स ऐसे आते हैं? कौन करवाता है भाभी को ऐसे वाले कमेंट, कि जहाँ पर भाभी को ये बताया जाता है कि तुम बहुत खर्चीली हो, तुम बहुत ही शॉपिंग करती हो, तुम बहुत पैसा इनका बर्बाद करती हो। कौन करवाता है ऐसा? कौन? सब लोगों को पता है भैया, इतनी आईडीज़ हैं, और ये चीज़ भी बताई गई है, जितना तुम लोग कंट्रोवर्सी क्रिएट करोगे उतना तुम लोग हाइक पर रहोगे, है ना, उतनी ही तुम्हारे एपिसोड को हाइक मिलेगी। ये सब चीज़ें जो है आप लोगों को पता ही है मास्टरमाइंड कौन है। तो यहाँ पर झूठी की ये भी चालबाजियाँ कामयाब नहीं हुई, व्यूज़ जो हैं स्टिल वहीं के वहीं हैं, उतने ही हैं, अपने ही हो रहे हैं। अब कब होंगे? जब इसको पहाड़ों की रानी को यहाँ आना होगा एचपी में। यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि मदर इंडिया का कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है, बीपी भी हाई है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा डेली डीप फ्राई वो समोसे खाती नजर आती हैं। आपने वन मील जो है परहेज करा दिया, दूसरे मील उसने सारा कवर कर लिया। ठीक है, सेकंड डे आप लोगों ने भी देख ही लिया, बिना नहाए धोए वो लोग भी पूरी रात भी उन्हीं कपड़ों में वो सोई हैं।
ठीक है, सुबह उठ के ही तुरंत ही इन्होंने ब्रेकफास्ट भी कर ही लेना है और उसके बाद शाम तक ऐसे ही रहना है, क्योंकि ये लोग झूठी के रंग में रंगे है ना। अच्छा जी, झूठी के रंग में रंगे, इनको भी लगता है कि हाँ रात में नहाना ही अच्छा लगता है, शाम को नहाना ही अच्छा लगता है। ये दुनिया के वो लोग हैं। अब इस एज में तो ये सब चीज़ें, अगर आप फ्री हो तो कम से कम मॉर्निंग में उठ के नहा धो के पूजा पाठ करती हुई माता जी को दिखा दो। जहाँ पर मदर इंडिया की रूटीन तो अच्छी थी, मदर इंडिया तो अपने घर में भी नहा के पूजा करके ही फिर उसके बाद ही ब्रेकफास्ट करती थी, ठीक है। आफ्टर रिटायरमेंट तो मदर इंडिया की भी जो है रूटीन बिल्कुल ही टूट सी गई है। और वो जो बेस्ट फ्रेंड है वो तो पहले दिन से ही दरिद्र सी है ना। अब बहुत दरिद्रता उसके सब दिखा दिखा के उस बेचारी को अब अपने रंग में ढालने की ये कोशिश में लगी रहती हैं। बेचारी अब क्या ही करे, तशरीफ भी दुखने लग जाती है उसकी तो बैठे बैठे, कभी यहाँ बैठ कभी वहाँ बैठ। तो अब खुजलाना तो उसने बंद कर दिया है, एटलीस्ट इतना तो फ़र्क पड़ा है भैया। मुंह पे हाथ फेरना, कानों में खुजली, सर पे खुजली, मतलब आप लोगों ने देखेंगे ये फ़र्क पड़ गया है। तो ये फ़र्क होता है कि हम लोगों के मैसेज जब पहुंच जाते हैं कि जो चीज़ ऑन कैमरा अच्छी नहीं लगती तो वो नहीं करनी चाहिए। और झूठी तो वही, सच्ची में बताऊं, प्यारी लग रही है यार, उसका फेस अच्छा लग रहा है, लेकिन कमेंट सेक्शन आप कहीं रीड कर लीजिए कि लोग लिखते हैं कि इतना बड़ा मुँह तेरा, इतना बड़ा मुँह। नॉर्मल तो है, ठीक है, माथा चौड़ा है उसका, लेकिन झूठी की इसमें अब क्या ही बोलूँ कि मोटू को भी ये नज़र नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, मम्मियों के साथ क्या ड्रामे खेले जा रहे हैं। तो वहाँ पर जो मोटू है, मोटू को तो ये कहना है कि भैया ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और ये भी एक क्या कहते हैं, कंटेंट का ही हिस्सा है। अब झूठी जो कहेगी, जब झूठी इतनी सेवा उनकी कर रही है तो झूठी का भी हक बनता है इनसे डॉलर बनाना, तो वो बना रही है ना। तो यही वो बात थी, इतनी सी ही बात मेरे को इन लोगों पर करनी थी, ज़्यादा इस पर बात नहीं करनी है। बात करती हूँ अब मैं पुत्तन पर। पुत्तन का रोना ये बताया था उसकी भावस ने, जानी कि बहुरिया ने जानी चंपा ने। चंपा वो तो सो के उठी थी, उसका तो फेस ही ऐसा था, देखा नहीं था कैसे गोगलू मोगलू सूजा सूजा सा लग रहा था, उसका तो फेस ही ऐसा लग रहा था। लेकिन तुम्हारा कहना था रोई हैं, तो वो चलो जी हम मान लेते वो रोई हैं। अच्छा, वो रोई थी इसलिए कि नन्नू जीजा को इसी बहाने वो देख लेंगे सामने से, कहीं थोड़ी बहुत अटैचमेंट बन जाएगी, यही कुछ सोच रही थी। तो मैं बताना चाहती हूँ कि पुत्तन ने जो केस लगा रखे हैं, है ना, तो वो वापस ले ले। अच्छा जी, ना तो नन्नू को डाइवोर्स देना है और ना ही पुत्तन को डाइवोर्स लेना है। पुत्तन को वहाँ जब तक नहीं जाना जब तक कि फर्स्ट फ्लोर नहीं बन जाता, है ना। यहाँ बनाकर बैठ गई है जिसका इसको कोई फ़ायदा कोई नहीं है। वहाँ पर सब लोगों ने आपने एक चीज़ और भी देखी होगी, है ना, यहाँ पर पुत्तन को अकेला कोई नहीं छोड़ता, कोई नहीं छोड़ता, पुत्तन को साथ ही लेकर जाते हैं, कहीं पे भी जाना होता है ना, घूमने घुमाने। इवन पुत्तन को उन्होंने इसलिए भी अकेला नहीं छोड़ा है, जब वो अपने इन-लॉज के यहाँ पर होली भी मनाने गए, आप लोगों ने देखा ही है ना, क्योंकि ये होता है केयरिंग बंदा, है ना। लेकिन पुत्तन तुम भी इतनी केयरिंग थी, तुम्हारी नंद को इस महीने में, है ना, कभी एक बार आती, कभी तुम लोगों ने ऐसे ट्रिप प्लान किया कहीं घूमने आने जाने का? नहीं ना, कभी वो तुम लोगों के साथ आती जाती हम लोगों ने तो नहीं देखी। हाँ, एक दो बार हम लोगों ने डिनर जरूर देखा था कि आप लोग कर रहे हो, लेकिन ठीक है, फैमिलीज़ में कुछ इशू होते हैं, कईयों की बनती है कईयों की नहीं बन पाती है, लेकिन कंट्रोवर्सी लेकर किसी को भी यहाँ सोशल मीडिया पर नहीं आना चाहिए। यही चीज़ हम लोग जो है वो कहते आए हैं। अच्छा, मैंने उस दिन रीमा जी के बारे में बात करी थी, कईयों ने तो जज कर भी लिया था, उनको पता लग भी गया था कि हाँ मैं किसके लिए बोल रही हूँ, है ना। उनके हस्बैंड ने खूब अच्छी लताड़ लगाई है, लेकिन लताड़ उन्होंने अच्छी लगाई है, उन्होंने ये बोला मैं हमेशा अपनी वाइफ के सपोर्ट में खड़ा हूँ। अच्छा, हमारी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पसंद नहीं करते हैं कि मैं इनके सपोर्ट में खड़ा हूँ। बातें तो वो अच्छी कर रहे थे, लेकिन एक कमेंट को लेकर इतना बड़ा एपिसोड बना देना ये तो उनके लिए भी अच्छा नहीं था। अब उनके लिए भी मैं एक एपिसोड ज़रूर से ही बनाऊंगी, ठीक है। आप अपनी लाइफ में जैसे भी हो, आप अपनी नॉर्मल लाइफ दिखा रहे हो, तो वहाँ पर नॉर्मल लाइफ में अगर आपने कोई भी कंट्रोवर्सी क्रिएट करके नहीं दिखाई है जहाँ सोशल मीडिया पर, तो किसी को कोई हक नहीं बनता है। लेकिन कमेंट का जो ऑप्शन है वो आपके हाथ में, आप लोग रिमूव कर सकते हो, उसको लेकर इतना हाईलाइट नहीं कर सकते हो। और ऊपर से उन्होंने तो टाइटल थंबनेल पर भी ऐसा लिखा था कि क्या ही बताएं, है ना। तो चलो छोड़ो, मैं अब उनके ऊपर नहीं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर तो बात कर रही थी मैं पुत्तन और नन्नू पर। नन्नू ने भी सोशल मीडिया के थ्रू ही पुत्तन के आंसू पहुँचने की कोशिश की, जहाँ फिर नन्नू ने जो है
सबके सामने ये बात रखी कि लास्ट 2 ईयर से मैं धक्के खा रहा था, मैं रो रहा था, मैं यहाँ आकर सबके सामने बात करता था, मैं हाथ जोड़ के कहता था कि मुझे मेरे बच्चे से मिलवा दो। तो उस समय कुछ ऐसे लोग सामने निकल कर अचानक से आ गए थे, कुक्कर मुत्ते जैसे कहते हैं ना, जगह जगह से वो बरसातों में निकल आते हैं ना, तो वैसे ही कुछ लोग ऐसे सामने आ गए थे कि जो कहते थे कि ये नन्नू जो है अपने बेटे की और अपनी कहते हैं ना हियरिंग की, कोर्ट केस की बातें बार बार करके जो है यहाँ से अर्निंग कर रहा है। भैया उसके लाइफस्टाइल जो था वो आप लोगों को दिखाया जाता था, और दूसरी बात जो उसकी ज़िंदगी में चल रहा था, पहले तो उसने यहाँ पर नहीं लाकर बताया, किसी को ना ही दिखाया। जिनकी तरफ से फर्स्ट ये सब चीज़ें हुई थी तो उसके रिप्लाई में वो भी आए, है ना। अब तो जी बड़े यूट्यूबर के मुंह में भी ये लोग आ गए हैं, ये सारी बातें वो लोग भी करने लग गए हैं कि अपने घरों के तमाशे दिखाकर जिन लोगों के घर चलते हैं ना एक्चुअली में, तो वही सोशल मीडिया पर ये सब चीज़ें करते हैं, है ना। तो हम लोग उनमें से नहीं हैं। जैसे मैंने रीमा जी के लिए बोला है ना कि उनका घर जो है वो यूट्यूब से नहीं चलता है, क्योंकि उनके हस्बैंड जो है वो एक अच्छी जॉब में है, और जी अच्छी जॉब में होने के बाद भी वो इतने अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं वो लोग कि आप लोग बहुत मतलब इन्फ्लुएंस होते हो अच्छी अच्छी बातों को लेकर, उनका अच्छे ट्रिप प्लान करते हैं वो लोग। मैं तो खैर जी 5 साल पहले भी चली गई थी उनके एपिसोड पर, है ना। चलिए मैं फिलहाल फिर एक बार कहती हूँ कि अच्छे इन्फ्लुएंसर भी हैं, अभिलाषा भी हैं, और भी हैं। मैं क्यों उन लोगों के बारे में बता रही हूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ कि हर घर की कहानी होती है भाई, ऑफ कैमरा हर घर की कहानी होती है। हर औरत की आंखों में किसी न किसी बात को लेकर वो हट जब होती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। कोई धर्मात्मा नहीं बैठा हुआ, पता नहीं क्या क्या रीज़न रहे हैं कि कुछ लोग इतने बड़े यूट्यूबर होने के बाद, जिनको महीनों हो गए हैं कि उन्होंने एपिसोड नहीं बनाए, उनके दिल टूटे हैं, कुछ बातें हुई हैं, कुछ ऐसा चीज़ें हुई हैं, लेकिन कंट्रोवर्सी क्रिएट करके उनको अर्निंग नहीं करनी है। दिल ही नहीं करता भैया काम करने को। जब आपका मतलब मन नहीं होता है, घर में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं, प्रॉब्लम्स इंसान के साथ ही होती हैं, जानवरों के साथ तो नहीं ना, इंसान के साथ ही होती हैं, क्योंकि इंसान समाज में रहता है, समाज के साथ जुड़ा होता है ना। सब लोग एक दूसरे के साथ दुख सुख के साथी होते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं कि कई बार इंसान को लगता है कि हाँ वो अकेला ही हो गया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपको लोग पसंद करते हैं तो वो कंट्रोवर्सी यहाँ पर सारी वो चीज़ें बताकर, अपने दुख यहीं पर इतने सारे शेयर करके और डेली ही शेयर करके वो सारी चीज़ें, आपकी तो अर्निंग हो गई लेकिन बाकी सदमे में चले गए, है ना। अब आपने अपने घरेलू कलह क्लेश जो है यहाँ पर दिखा दिया। हम ये पुत्तन की बात कर रही हूँ, ये सब चीज़ें रोना धोना यहाँ पर आप लोगों ने दिखा दिया। आपको तो उस चीज़ के लिए वायरल हो गई एपिसोड, है ना। आपको तो भैया डॉलर मिल गए, उनको क्या मिला, उनको संताप मिल गया, वो परेशान हो गए जो आपके चाहने वाले। इसीलिए कहते हैं कि भैया कल को चीज़ें ठीक भी हो जाएंगी ना, तो यही जो एपिसोड है, यही जो बातें हैं जो कि कोई बार बार भी भूलना चाहे भी तो भूल नहीं सकता, कि यूट्यूब जो है वो बार बार सामने ला कर रखता है। अभी जैसे कि पुत्तन का कहना कि वहाँ उस घर में ये नहीं था, वो नहीं था, छोटा सा घर था, है ना। हम लोगों ये टॉन्टिंग वे में बात करते होते थे कि हमारा घर खुला है, फला है, ढींगना है, ये है, वो है। तो भैया शादियाँ कर करके आगे गए ही क्यों, है ना। अब झूठी भी यही कहती थी ससुराल का घर बहुत छोटा है, वहाँ तो रहने को जगह ही ना मिली थी इस कपल को, है ना। तो भैया शादी करके गए ही क्यों, है ना। ये वो बातें हैं कि ये मतलब गलत इन्फ्लुएंस करते हैं। और सच्ची बात बताऊँ आप लोगों को, जो गलत इन्फ्लुएंस मतलब हो भी जाते हैं कुछ लोग, आजकल का जो बच्चे हैं, यूथ है आजकल के, हों या पहले ज़माने के जो लोग थे ना, तो वो भी कि अगर आप कुछ गलत दिखा रहे हो या गलत देख रहे हो तो आप बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाओगे। अच्छी चीज़ों को लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये ठीक है ना। वही बातें अब शक्तिमान जिन लोगों ने देखा होगा तो पता ही होगा ना कि अंधेरा कायम रहे, वही चीज़ें होती हैं जो गलत इन्फ्लुएंस करते हैं ना, वो अंधेरे ही होते हैं। तो ये बात ही तो नन्नू ने भी ऑन कैमरा जो है आंसू पहुंचने का थोड़ा काम किया कि देखो भाई ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, मैं भी ऐसे तड़पा था, मैंने भी ये सब चीज़ें करी थी, है ना। वो सब बातें उसने बोली हैं। और जी नन्नू के एपिसोड के थ्रू एक मैसेज जो है पुत्तन को पहुंच ही गया होगा और पुत्तन के चाहने वालों को भी मिल ही गया होगा। और एक चीज़ जी, पुत्तन क्या इन लोगों को वाकई में ही लालच देती है कि चलो 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 मेरे साथ वहाँ पर चलो और एक एक जोड़ी कपड़ा रख लो, हम लोग आगे भी निकल जाएंगे घूमने कमाने के लिए, क्योंकि पुत्तन के पैसे पर मौज है।
और एक चीज़ जो मैं इससे पहले भी एपिसोड में बता चुकी हूँ, बना चुकी हूँ उसके लिए एपिसोड, लेकिन आप लोग पूछ रहे हो तो मैं बताना चाहती हूँ कि बिल्कुल सही बात है जिन्होंने ये कमेंट सेक्शन में लिखा है कि पुत्तन को बिंदी ज़्यादा आ जाती है। पुत्तन बिंदी लगाकर ही अपना एपिसोड बनाती है जब उसको हेयरिंग के लिए जाना होता है, कि नन्नू देख ले और वो लाल बिंदी देखकर वो अट्रैक्ट हो जाए और कहे पुत्तन तूने आज भी सुहाग की निशानी माथे पर तो लगाई है लेकिन गले में क्यों नहीं लटकाई। चलो पुत्तन, अब तुम गले में मंगलसूत्र भी पहनकर जाया करो, जो कि अच्छा लगेगा। हम लोग तो कहते हैं, हम क्या, तुम्हारे चाहने वाले भी, नन्नू के चाहने वाले भी यही चाहते हैं कि भाई एक हो जाओ, जब डाइवोर्स ही नहीं देना फिर इकट्ठे क्यों नहीं रह लेते हो, क्यों, कब तक यही सब कुछ बताते करते रहोगे, अपडेट देते रहोगे। ठीक है, तो पहले से मैं बता चुकी कि पार्टियां दो ही हैं, है ना, एक इधर पार्टी है एक उधर पार्टी है, सबके चाहने वाले अपने अलग अलग ही हैं। और जी यहाँ पर एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि बड़ा पाव, मैंने भी एपिसोड बनाया है, छोटे मोटे बनाए हैं, आप लोगों के साथ शेयर करें हैं शॉर्ट वीडियो के थ्रू। बड़ा पाव दिल्ली की जो लड़की है, वो लड़की तो खैर है नहीं, औरत है, 2.5 साल का बच्चा है उसका, है ना, वायरल हो गई हैं। उनको भी पता था कि कैसे वायरल हुआ जाता है, ये कोई और नहीं, ये फूडी व्लॉगर ही जो होते हैं ना यही वायरल करते हैं। और जो उससे पहले उनको इंस्टा पर भी पता था मुझे डेली स्टोरी शेयर करनी है, उनका भी यूट्यूब चैनल था। अब देखिए भगवान ने उनको तरक्कियाँ बख्शी तो बख्शी है, एटीट्यूड भी आ गया। ठीक है, अब ये सोच रहे हैं कि हम लोग कैसे पीछे रह जाए। चलिए जी, हम लोग भी बड़ा पाव चैलेंज करते हैं, ठीक है, ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो चंपाकली कम नहीं है। ठीक है, उसको भी पता है, कभी ये कुछ बनाता था कभी कुछ बनाता, चलो पत्ती को मक्खन लगाया जाए, मस्का बन खाया जाए और इसी से बड़ा पाव ही बनवाया जाए। और वहाँ पर दूर बैठी हुई जो मदर इंडिया है वो देख रही है कि लो कर लो बात, अब मैं घर नहीं हूँ तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। और आपको बताना चाहती हूँ वहाँ मदर इंडिया जो बैठे बैठे चटकोरे पन की शिकार हो ही रखी है ना, ये खा वो खा, अपने घरों में इनको सिर्फ और सिर्फ वही शगनों वाली एक दाल समझ में आती है, घिया समझ आती है, तोरी समझ आती है और चपाती, और बाकी चीज़ों के लिए तो ये ऐसे शो करेंगे कि हाँ अच्छा ये भी मिलता है, अच्छा ये भी मिलता है। अब चंपाकली आई है जब से ही लोगों ने ये शॉकिंग न्यूज़ सुनाना बंद किया है कि अच्छा कुलचा बन भी मिलता है, अच्छा ये ऐसे भी होता है, खोल खोल के पुत्तन पोस्टमार्टम करती हुई नज़र आती होती खाने का, जैसे बस घर जाते ही बना लेगी, है ना। भाई हमारा तो पता है कि हम लोग कभी रेस्टोरेंट या होटल जाएं तो खाते हुए हम लोग सारा चेक कर लेते क्या क्या मसाले डले हैं, क्योंकि हम लोग फिर घर बना लेते हैं आके। पुत्तन ने तो कभी कुछ ऐसा नहीं बनाया, बड़ी क्रिएटिव है भाई, वो बड़ी क्रिएटिव है, बनाती कुछ नहीं है, खाने में बिलीव करती है। अच्छा एक चीज़ और है, अब इन्होंने बड़ा पाव ही क्यों बनाया, जो कुलचा बन खाते हो, छोले बन, है ना, तो वो क्यों नहीं बना लिया, कभी बनाओ ना, ट्राई करो ना उसको भी घर पे, कुछ नहीं। अब ये झूठी है, वो अपनी अलग ही साग सब्जियों की सबसे सलाह लेती हुई नजर आती है। चंपाकली के लिए सब लोग पूछ रहे हैं कि चंपाकली ने मायके में इतने कपड़े खरीदारी करी, अभी भी आते हुए लेकर आई है, और भी इतनी परचेजिंग वो करती रहती है, लेकिन इतने नहीं जाना उतने नहीं जाना, शिमला जाना जरूर, वहाँ जाने के लिए भी कभी इसके पास कपड़े ही नहीं होते हैं। और चंपा भी चालाकों मासी की चालाकियाँ जो हैं अब निकल कर सामने आनी शुरू हो गई। अब क्या ही बोलूँ मैं, इनके आगे तो कहते हैं ना भैंस के आगे बीन बजाने वाला काम है, या फिर कह दें कि अकल बड़ी के भैंस। अब ये वो लोग होंगे जो कहेंगे कि भैंस बड़ी है ना। तो अब यही सारी चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों के सामने रखी। अब आप लोगों के साथ ये है कि आप लोगों ने जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है कि आप लोगों के सामने जो ये लोग शेयर करते हैं, अपने घर की कंट्रोवर्सी शेयर करते हैं, रखते हैं वो सारी बातें, क्या वो सही है ना। देखिए ऐसे नॉर्मल जैसे चैलेंजेस लिए हैं गुलाब चंद ने, है ना, आज बड़ा पाव अच्छा लगा, ठीक है, नॉर्मल एपिसोड बनाएं, ठीक है, व्यूज़ कम आते हैं, कोई बात नहीं है, आगे सही हो जाएंगे। लेकिन पुत्तन का रोना धोना जो है भाभी ने कम नहीं है, उसने वो भी कैश करवाने की कोशिश करी है। और पुत्तन को तो पता ही है कैसे कैसे एपिसोड बनाए जाएंगे, स्क्रिप्ट रेडी रहती है ऑलवेज, है ना। तो ड्रामेबाज फैमिली, मैं तो सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग कोई भी इनसे इन्फ्लुएंस मत होना, ठीक है। जो चीज़ अच्छी लगती है वो ये लगी मुझे कि जो इन्होंने चैलेंजेस लिया, है ना, आपको अच्छी लगी तो आप भी वो चीज़ें ट्राई कर सकते हो, ओके जी। बाकी कुछ भी ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप लोग मुझे सजेशन दीजिए कमेंट सेक्शन में कि नेक्स्ट वीडियो कैसा होना चाहिए। तो चलिए ये मिलती है नेक्स्ट वीडियो लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।